ये इनुमरेशन फॉर्म है। अब सबसे पहले देख लो, यहाँ पर ऊपर के जो बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस, वो ऑलरेडी फिलअप आएंगे और 5वें बॉक्स में फोटो लगाना है, ये सबको पता है। अब आते हैं नीचे वाले बॉक्स में। इस बॉक्स में देखिए, ये जो भी बॉक्स है फर्स्ट वाला, इसमें आप लोगों को अपनी प्रेजेंट डिटेल ही भरनी है। अभी आपके पास जो 2026 में वोटर आईडी कार्ड है वो लेना हाथ में, उसमें जो डिटेल्स भरी हुई है वो डिटेल्स आप लोग यहाँ पे भरना। डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आपका फादर नेम, फादर का वोटर आईडी कार्ड नंबर, मदर नेम, मदर का वोटर आईडी कार्ड नंबर, स्पाउस नेम यानी कि हस्बैंड का नेम और उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर। अब आना है आप लोगों को नीचे, यहाँ पर है आप लोगों को असल जो फिलअप करना है। मान लीजिए आपकी शादी को बहुत टाइम हो चुका है, आप 2002 में भी जो है ना अपने ससुराल में ही थे, यानी कि आपके हस्बैंड के साथ थे और आपने वोट दिया था और आपका नाम जो है ना SIR की 2002 की जो पुरानी लिस्ट है उसमें भी है। तो आप लोगों को क्या करना है, SIR की जो लिस्ट है 2002 की, उसमें अपना नाम ढूंढना है। उसमें जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे नाम लिखना है, चाहे गलत भी क्यों ना हो डिटेल्स, जो जैसी भी आपकी डिटेल्स है वैसी भरना है और आपको लेफ्ट वाले कॉलम में भरना है। सबसे पहले आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका EPCI नंबर आएगा। अगर EPCI नंबर आपका नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। उसके बाद रिलेटिव नेम आएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि रिलेटिव नेम फादर का लिखे या हस्बैंड का लिखे। देखो, आप 2002 की लिस्ट में जब जाएंगे तो आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि आपको किसका लिखना है। अभी ये 2002 की लिस्ट को मैंने ओपन किया है। मान लीजिए ये जो फर्स्ट वाला नाम है यही आपका है, तो उसको मैं जूम करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर नाम है BB, तो आपका नाम हो गया। राइट साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो तंदे यानी कि फादर लिखा हुआ है, यानी कि आप लोगों को फॉर्म में भी आपके फादर ही डालना है। वहीं पे अगर आप लोग नीचे देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो गंडा लिखा है, यानी कि हस्बैंड। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी यहाँ पे जो रिलेटिव नेम है, अगर 2002 की लिस्ट में आप लोगों को फादर का है तो फादर का डिटेल यहाँ पे दीजिए, अगर हस्बैंड का है तो हस्बैंड का दीजिए। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि आपने ससुराल में वोट दिया तो आप लोग हस्बैंड का नाम लिखिए, अपने मायके में वोट दिया तो फादर का लिखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2002 की लिस्ट चेक करिए, उसके अंदर दिया गया है तंदे है तो फादर है, गंडा है तो हस्बैंड है। अब मान लीजिए गंडा है तो रिलेटिव नेम में हस्बैंड का नाम लिखिए, रिलेशनशिप में हस्बैंड लिखिए। अगर फादर का है यानी कि तंदे है, रिलेशनशिप नेम में फादर का नाम लिखिए और रिलेशनशिप में फादर लिखिए। उसी तरीके से नीचे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लिख दीजिए। फिर उसके नीचे AC नेम है, बहुत सारे लोगों को वो भी कंफ्यूजन है। AC नेम आप लोगों को वही 2002 की लिस्ट में ऊपर जो AC का नंबर है उसके बाजू लिखा होगा वही लिख देना है। उसके बाद AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर जो 2002 की लिस्ट में मैंने आप लोगों को बताया है उस तरीके से भर देना है। अब मान लीजिए आप लोगों का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है तो क्या करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके फादर होंगे जो आपको 2002 की लिस्ट में उनका नाम होगा, या मदर होंगे, या तो आपके दादा दादी, नाना नानी जो भी होंगे 2002 की लिस्ट में, आप लोगों को उनका नाम निकालना है और वो यहाँ आपको राइट साइड के कॉलम में फिलअप करना है। आपका था तो लेफ्ट में, अगर नहीं आपके रिलेटिव का है तो राइट साइड में। अब मान लीजिए आपके फादर का नेम 2002 की लिस्ट में आपको मिल गया है तो आप लोग यहाँ पे नेम में फादर नेम डाल दीजिए। EPCI नंबर में फादर का 2002 का जो भी लिस्ट में है वही डालिए, नहीं है तो छोड़ सकते हो ब्लैंक। रिलेटिव नेम में फादर का नाम डालिए, रिलेशनशिप में फादर डालिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, AC नेम, AC नंबर, पार्ट नंबर, सीरियल नंबर वो 2002 की लिस्ट में जो है वही डालिए। तो इतना सब भरने के बाद नीचे साइन करने का ऑप्शन है, साइन कर देना और सबमिट कर देना। तो बस आप लोगों का फॉर्म फिलअप हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को सारी जानकारी डिटेल में समझ में आ गई होगी। बहुत सारे लोगों के डाउट से कि हमको जो है ना शादी करके आने के बाद फॉर्म कैसे भरना है, इंटरनेट पे कई सारे वीडियोस हैं जो अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बता चुका हूँ। तो अब वीडियो